प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम सभी को राधा स्वामी। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 13 को शुरू करने जा रहे हैं, जो है मंजिले मकसूद वाले शब्द को गाना। राधा स्वामी। हुजूर महाराज जी अक्सर एक रोचक क्षण की कहानी सुनाते हैं। जब उन्होंने सत्संग में नया नया शब्द गाना शुरू किया था, वे बताते हैं कि उस समय उन्हें मात्र 4 से 5 शब्द ही याद थे और बड़े महाराज जी सभी अनुभवी शब्द पाठियों को छोड़कर मंच से उन्हें ही एक तारा देने का संकेत कर देते थे। इस विशेष ध्यान और महत्वपूर्ण स्थान देने की उनकी इस क्रिया ने, जो वर्षों से सत्संग में शब्द गाते आ रहे थे, उन अनुभवी शब्द पाठियों के हृदय में हुजूर महाराज जी के प्रति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना जगा दी थी, जो स्वाभाविक ही था। एक बार बड़े महाराज जी ने उस गांव में सत्संग का आयोजन किया, जो काफ़ी दशकों से सत्संग के प्रति समर्पित था और वहां पर सत्संगी भी अत्यधिक उत्साही थे। बड़े महाराज जी के सत्संग आमतौर पर 3 दिन तक चलते थे और पूरी रात शब्दवाणी का आयोजन होता था। पहली शाम को जब बड़े महाराज जी और अन्य आश्रम के सेवादार वहां पहुंचे तो शब्दवाणी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। पुराने सत्संगी होने के नाते स्थानीय भक्तों में अपने सतगुरु के समक्ष शब्द गाने का अत्यधिक उत्साह था। वे एक के बाद एक उत्कृष्ट शब्द प्रस्तुत कर रहे थे। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन हुजूर साहिब को अभी तक शब्द गाने का अवसर नहीं मिला था और स्थानीय शब्द पाठियों की ओर से उन्हें एक तारा पकड़ाने की कोई इच्छा भी दिखाई नहीं दे रही थी। जब रात बहुत अधिक हो गई तो बड़े महाराज जी स्टेज से उठकर ध्यान और भजन के लिए अपने कमरे में चले गए। हुजूर साहब भी उनके साथ उनकी देखभाल के लिए कमरे में गए। तब बड़े महाराज जी ने उनसे कहा, मास्टर तुम भी नीचे जाओ और शब्द गा कर सुनाओ। हुजूर साहब ने कहा, महाराज जी यहाँ तो बहुत सारे भाई हैं जो शब्द गाने के लिए बैठे हैं और मुझसे बेहतर शब्द गा रहे हैं। मुझे तो बस 4 से 5 शब्द ही आते हैं। उनके उत्साह के सामने मेरा गाना बहुत ही फीका लगेगा। बड़े महाराज जी ने उनको शंकित होते देखकर कहा, कोई नहीं, जितना और जैसा तुझे आता है वैसा जाकर शब्दवाणी कर। हम यहाँ सत्संग करने आए हैं और सत्संग को कभी सुनना नहीं छोड़ते। हुजूर साहब ने फिर नीचे जाकर स्थानीय सेवादारों से अगले शब्द गाने की विनती की। उस समय 2 भाई काफ़ी देर से शब्दवाणी कर रहे थे। स्थानीय सेवादारों ने उन दोनों को तुरंत शब्द जल्दी जल्दी ख़त्म करने की सलाह दी। जब उन्होंने देखा कि हुजूर साहब, जो केवल एक नया गायक थे, की वजह से उनको गाने का समय कम किया जा रहा है, तो दोनों में बहुत रूखेपन से हुजूर साहब को एक तारा पकड़ाया। उन दोनों भाइयों ने हुजूर साहब से छुटकी लेने की इच्छा से कहा, मास्टर जी रात काफ़ी हो गई है, गाना है तो कोई मंजिले मकसूद का कोई शब्द आता हो तो वो गा कर सुनाओ। उनका इशारा मंजिले मकसूद की ओर था, जिसका अर्थ था उन आध्यात्मिक दर्जों का वर्णन करना जिनसे आत्मा नीचे उतरी थी। उन्हें पता था कि हुजूर साहब ने अभी हाल ही में गाना शुरू किया था और उन्होंने सोचा कि हुजूर साहब रूहानी दर्जों की समझ कैसे प्रदर्शित करेंगे। वे मान रहे थे कि हुजूर साहब घबराकर एक साधारण और छोटा शब्द गाकर माफ़ी मांगते हुए एक तारा उन्हें वापस पकड़ा देंगे। पर जिसका रखवाला ही सतगुरु हो तो भला उसे कोई आँच कैसे आ सकती थी। संजोग से हुजूर साहब ने हाल ही में कबीर साहब के 32 कली के शब्द करनैनो दीदार महल में प्यारा है याद किया था। यह शब्द बहुत ही लंबा है और रूहानियत से भरपूर है। इसकी शब्दावली अन्य शब्दों के समकक्ष में बेहद कठिन है और इसे साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं में से एक माना जाता है। हुजूर साहब ने उनके बोलने के लहजे से उनकी मनसा को भाप लिया था, इसलिए उन्होंने इस अवसर पर चतुराई से लाभ उठाते हुए अपनी सूझबूझ और कौशल का असाधारण उपयोग किया। हुजूर साहब ने उस अत्यंत लंबे शब्द का गायन आरंभ किया और विशेष रूप से हर कली को 3 बार दोहराते हुए गाया। उनकी इस उच्च स्तरीय शैली को सुनकर उन दोनों भाइयों का आश्चर्य चरम पर पहुंच गया। हुजूर साहब के प्रत्येक पंक्ति को जोर देकर बार बार दोहराने के कारण हर कली को गाने में बहुत समय लग रहा था।
उन दोनों भाइयों के लिए वहाँ बैठे रहना दुष्कर हो गया, क्योंकि हुजूर साहब को इस शब्द को पूरा करने में कम से कम 1 घंटा लग गया। रात के 1:30 बज चुके थे और शब्दवाणी में बैठे लोग इतनी लंबी वाणी को सुनते सुनते थक चुके थे। उनकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। अंत में हुजूर साहब ने अपना शब्द गाना समाप्त किया और उन भाइयों की ओर मुस्कुरा कर देखा। उस समय हुजूर साहब ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन भाइयों का, जो उनका मजाक उड़ाने की इच्छा रखते थे, अहंकार को ध्वस्त कर दिया। तब हुजूर साहब ने उन भाइयों को चतुराई से प्रत्युत्तर देते हुए कहा, भाई, मैंने तो यह शब्द जल्दीबाजी में गा दिया क्योंकि मेरा मन घबराया हुआ था। यह पहली बार था कि जब मैं आपके सामने गा रहा था। अब जब मेरा डर दूर हो गया है और अगर आपकी अनुमति हो तो मुझे एक 50 कली का शब्द भी याद है जिसमें मंजिल मकसूद का विस्तार से वर्णन किया गया है। क्या मैं वह शब्द गाकर आपको सुना सकता हूँ? वे दोनों भाई जो पिछले 1 घंटे से उबाऊ मन से हुजूर साहब को सुन रहे थे, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े और कहा, नहीं नहीं, अब हम शब्दवाणी संभाल लेंगे। आप जाकर थोड़ा विश्राम कर लें, थक गए होंगे। सुबह उठकर आपको बड़े महाराज जी की सेवा भी तो करनी है। वास्तव में उन भाइयों का हौसला पस्त करना बड़े महाराज जी की एक दिव्य लीला थी जो उनकी दया से प्रेरित थी। उनका उद्देश्य था संगत को यह समझाना कि वे हुजूर साहब को शब्दवाणी में क्यों प्राथमिकता देते थे। इस घटना के माध्यम से संगत ने हुजूर साहब की अद्वितीय लगन और समर्पण को पहचाना और उनके चरित्र की गहराई से प्रशंसा की। हुजूर साहब के पास भले ही पहले एक श्रेष्ठ आवाज़ नहीं थी, परंतु उनकी असीम निष्ठा और लगन उन्हें अन्यों से अलग करती थी। जब बड़े महाराज जी ने उन्हें प्रतिदिन शब्दवाणी करने का आदेश दिया, तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपने गुरु की दी हुई ड्यूटी का निर्वाह किया। फलस्वरूप उन पर सतगुरु की मौज हुई और उनको पलक झपकते ही संगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ शब्द गाने वाला बना दिया। राधा स्वामी।